प्यारे बच्चों, आशा है आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक चीज आपके लिए लेके आया हूं मैं, ध्यान से देखना। जानते हो क्या है? हाँ, पाइप ही है, स्ट्रो है। लेकिन स्ट्रो से एक आकृति मैंने बनाई है, वो क्या है? आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। आयत, बिल्कुल सही। क्या है ये? आयत है। आयत की क्या खास बात होती है आपको पता है ना? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। और ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। अब इस आकृति को मैंने ऐसे कर दिया, क्या ये तब भी आयत है? ये तो बदल गई है। आयत में देखो, भुजा नहीं बदली है, भुजा आमने सामने की फिर भी बराबर है, लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं रहे। और फिर हो गई, ये देखो, फिर कोणों में बदलाव हो गया, ये इधर भी हो गई। अब ये जो आकृति बनी है तो ये चतुर्भुज ही, 4 भुजाओं वाली आकृति है। इसका एक अलग नाम है और इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है? समांतर चतुर्भुज। आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको एक बार फिर देखें। समांतर चतुर्भुज ये आकृति है। अब इस समांतर चतुर्भुज की पहली खास बात क्या मैंने आपको बताई, वो तो आपको आयत से ही दिखाई दे रही है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये थी इसकी भुजा से संबंधित नियम समांतर चतुर्भुज का। ये ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान होना चाहिए। भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। अब इसके कोणों पे बात करते हैं। कोणों से संबंधित जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए पहले आप। पास यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसके कोणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एक कोण को मापेंगे। एक कोण हमारे पास 70 डिग्री का है। अगर हम ए के सामने वाला सी कोण मापते हैं तो यह भी 70 डिग्री का है। अब हम बी कोण को मापेंगे। बी कोण हमारे पास 110 डिग्री का है। अगर हम बी के सामने वाला डी कोण मापेंगे तो यह भी 110 डिग्री का है। अब हमने देखा कि इस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर है। अब हम एक और समांतर चतुर्भुज लेते हैं। अब हम इसके कोणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एक कोण मापेंगे। एक कोण हमारे पास 120 डिग्री का है। अगर हम ए के सामने वाला सी कोण मापेंगे तो यह भी 120 डिग्री का है। अब हम बी कोण को मापेंगे। बी कोण हमारे पास 60 डिग्री का है। अगर हम बी के सामने वाला डी कोण मापेंगे तो यह भी 60 डिग्री का है। हमने देखा कि इस समांतर चतुर्भुज और उस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखा आपने, आशु ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि समांतर चतुर्भुज के कोण कैसे होते हैं। चलो अब इसके गुणों पे बात कर लेते हैं। पहला गुण बताया, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। दिखाया है मैंने, इसमें भी दिखाया है, आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर रहेंगी। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं समांतर चतुर्भुज की। दूसरा भी आशु वीडियो में बता रही थी आपको, सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। आसन कोण संपूरक होते हैं। इसी वीडियो में आपने देखा था कि आसन कोण, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री और इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री। हर आसन कोण संपूरक होते हैं, अर्थात उनका जोड़ 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। और तीसरा इसका एक और गुण है, चौथा इसका एक और गुण है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जानते हैं ना, सामने वाले सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड। ये देखो, ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण। और जहां पर भी विकर्ण काटते हैं, यहां पर काटते हैं ना, मान लो ये विकर्ण मैंने बना रखे हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है।
जहां पे ये काटते हैं, अब ये जो विकर्ण है ये दो भागों में बढ़ गया, ये दोनों भाग बराबर बचे हैं। यदि पूरा विकर्ण 4 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर बच गया। और यही इस विकर्ण के साथ भी है। ये विकर्ण यदि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जहां पे कटा है जितना भाग इधर बच गया उतना ही भाग इधर बच गया। मतलब दोनों विकर्ण जहां पर भी काटेंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो इसका चौथा गुण हो गया हमारे पास, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो 4 गुण ये समांतर चतुर्भुज के आपको याद करने हैं। पहला मैं एक बार फिर बोल देता हूं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। दूसरा, सम्मुख कोण समान होते हैं। तीसरा, आसन कोण समपूरक होते हैं। और चौथा, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो आशा है कि जो ये आकृति है समांतर चतुर्भुज की, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। यदि हम आयत में देखें ना, देखो आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी भी आमने सामने के कोण भी बराबर है। और दोनों कोणों को यदि जोड़ें 90 90 180 90 90 180 संपूरक बन रहे हैं, आसन कोण भी संपूरक बन रहे हैं। और इसके विकर्ण भी आप मिला के देखेंगे वो भी परस्पर समद्विभाजित करेंगे। तो आशा है समांतर चतुर्भुज आपको समझ आ गई होगी। अगली प्रश्नावली में हम इसके गुणों के आधार पर अपने प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए बाय।